दोस्तों, अगर किसी औरत का पति किसी कारणवश उससे दूर रहता हो और वो पड़ोसी को अपना ऑपरेटर बना ले तो समझ में आता है, लेकिन किसी औरत का पति उसके साथ ही रहता हो, उसके साथ ही सोता हो, इसके बावजूद भी वो औरत किसी और को अपने ऊपर चढ़ा ले तो ये बात समझ में नहीं आती है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो पत्नी ने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, यमुनानगर का रहने वाला रवि एक कंपनी में काम करता था। वो एक हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त युवक था। वो रोज रात को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, लेकिन उसकी पत्नी रेखा ने पड़ोस में रहने वाले मनप्रीत से प्यार कर लिया। अब रेखा मनप्रीत के साथ सेक्स करने के फिराक में थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा था। रात में रेखा का पति घर पर ही रहता था। रेखा एक हाउसवाइफ थी, इसीलिए उसके पास घर से बाहर निकलने के लिए कोई पुख्ता बहाना नहीं था, लेकिन उसे मनप्रीत की जवानी का मजा लूटने के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही था। आखिरकार रेखा ने मास्को धर्म को निभाते हुए आशिक से 61-62 करने का तरीका निकाल ही लिया। एक दिन उसने अपने पति रवि को खाने में बेहोशी का दवा खिला दी। खाना खाते ही कुछ देर बाद रवि गहरी नींद में सो गया, या फिर यूँ कहे कि बेहोश हो गया। जिसके बाद रेखा ने अपने आशिक मनप्रीत को फोन करके बुला लिया। जैसे ही मनप्रीत कमरे में पहुंचा तो रेखा ने पलक झपकते ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक ही झटके में मनप्रीत के सारे कपड़े उतार दिए। मनप्रीत को भी नई नई जवानी चढ़ी थी। उसने तुरंत घोड़ी बनाकर रेखा की ठुकाई कर दी। दोस्तों, एक बार काम हो गया तो अब रेखा रोज रोज अपने पति को बेहोशी के दवा खिलाने लगी और अपने प्रेमी को बुलाने लगी। अब इन दोनों को किसी का डर नहीं था। रवि बेचारा बेहोशी की हालत में सोया रहता था और उसकी पत्नी पड़ोसी के साथ नंगे बदन नागिन की तरह लिपटी रहती थी। लेकिन रेखा और मनप्रीत की किस्मत में इतना ही मजा लिखा था। एक रात को हमेशा की तरह रवि बेहोशी की हालत में सोया था और ये दोनों ब्लू फिल्म स्टाइल में कर रहे थे। तभी रवि को सपने में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जिसके कुछ ही देर बाद उसकी नींद खुल गई। शायद आज दवा की डोज कम हो गई होगी या फिर उसका आखिरी वक्त आ गया होगा। रवि ने धीरे से जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पड़ोसी मनप्रीत नंगा होकर लेटा था और उसकी पत्नी रेखा भी नंगी होकर उसके ऊपर बैठी थी। ये देखकर रवि को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये कोई सपना है। उसने अपनी आंखों को मसला, फिर दोबारा देखा तो उसे फिर भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी रेखा और मनप्रीत की नजर उस पर पड़ गई। रेखा अपने आशिक से बोली, इसने अब हमें देख लिया है, हमारे बारे में ये सबको बता देगा, इसीलिए इसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। रवि बेचारा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी पत्नी ने उसके पैर दबाए और मनप्रीत ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने रवि के डेड बॉडी को चादर से ढक दिया और फिर से करने लगे। जैसे ही सुबह ही रेखा ने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि रवि का सिर पलंग से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार जब मौके पर पहुंचे उन्होंने देखा कि रवि के सिर पर तो कोई चोट नहीं है, जबकि उसके गले में निशान है। पुलिस ने रेखा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने उसके प्रेमी मनप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों, रेखा ने पति के रहते हुए भी पड़ोसी को अपना ठुकाई ऑपरेटर क्यों बनाया, ये बात तो समझ से बाहर है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। इसीलिए वीडियो देखने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध न बनाएं। अगर आपकी जवानी ज्यादा ही उफान मार रही है तो आप शादी कर सकते हैं, हस्त मैथुन कर सकते हैं, मार्केट में मौजूद किसी उपकरण का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी वेश्या के पास जा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, बिना लाइसेंस के कभी भी गाड़ी मत चलाना, नहीं तो किसी न किसी चेक पोस्ट पर पुलिस के हाथे चढ़ ही जाओगे। धन्यवाद।